बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा गेस्ट पेपर उर्दू। ये एनुअल टर्म का पेपर है बेटा, सालाना पेपर है आपका। पार्ट 1 है, इसके बाद इसका पार्ट 2 और 3 भी आएगा। तो ये टोटल आपका 7 नंबर्स का होगा बेटा। 48 नंबर के आपके एमसीक्यूज होंगे और 52 यानी 52 नंबर्स के आपके सीआरक्यूज होंगे। तो ये जो आपके टिक ऑप्शन हैं इनको बेटा मैंने रेड पेंसिल से टिक करके दिखाया है इनके आंसर को। तो आपने इसको अच्छी तरीके से देख लेना है और अपनी तैयारी कंप्लीट कर लेनी है। तो अगर किसी जगह पे भी आपको पेपर में कोई मसला होता है, आपको कहीं से समझ नहीं आती, तो आपने बेटा कमेंट्स बॉक्स में पूछना है। मैं आपको इंशाल्लाह आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगा। तो बेटा इससे पहले मैं अपने चैनल पर आपके मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के मुख्तलिफ पार्ट्स अपलोड कर चुका हूँ। तो कुछ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वहाँ से जाके उनको देख लेना है। और अगर आपने मुकम्मल देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर आप सब देख सकते हैं और अपनी तैयारी आपने अच्छी से अच्छी कर लेनी है। तो ये बेटा टोटल 32 एमसीक्यूज़ हैं। 32 के 48 नंबर्स हैं। अगर आप ये 48 नंबर्स ले लेते हैं तो आपकी परसेंटेज बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो बेटा कोशिश किया करें कि अपने पेपर की तैयारी अच्छी किया करें, क्योंकि पढ़ना आपने एक, तो जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप अपना पेपर अच्छा नहीं दे सकेंगे। तो बेटा तैयारी अच्छी से अच्छा किया करें तैयारी को, ताकि आपको 9th और 10th में आगे आसानी हो। तो इसके बाद बेटा ये इसका पार्ट CRQ है। तो ये मैंने इसके MCQs के आंसर भी मैंने यहाँ पे समरी दे दी है, आपने यहाँ से भी देख लेना है। तो इसके बाद पार्ट B है, इंशाइया सवाल आते हैं आपके। सवाल नंबर 1 है, इल्लामा इकबाल के मौजू पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मजमून लिखें। तो बेटा ये कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको न भी पढ़ें तो आप फिर भी 200 अल्फाज पर मजमून आराम से लिख सकते हैं। क्योंकि बेटा अगर आप इन उर्दू में, इस्लामियात में, तर्जमतुल कुरान में अगर इनमें मेहनत कर लेते हैं, 90% से ज़्यादा अगर आप नंबर ले लेते हैं, तो उम्मीद है आपको कोई मसला नहीं होगा किसी जगह पे भी। क्योंकि अगर जनरल साइंस, कंप्यूटर साइंस और मैथ में आपके मार्क्स कम भी होते हैं तो आपकी परसेंटेज अच्छी बनेगी। तो आपने बेटा तैयारी अच्छी करनी है और मुकम्मल जो भी गेस्ट पेपर अपलोड होता है उसको आप मुकम्मल कंप्लीट देखा करें और अपनी तैयारी अच्छी किया करें। ये स्क्रीन चल रही है बेटा, यहाँ से आपको समझ नहीं आती वहाँ से आपने रोक के इसको देख लेना है और आप अच्छा तैयार करना है पूरा पेपर। ये बहुत ही आसान पेपर होता है उर्दू का। और इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए इशार की तशरीह करें। तो ये एक इशार दिया हुआ है, इसकी आपने तशरीह करनी है मुकम्मल। तो मैंने भी इसकी तशरीह लगाई है, आपने यहाँ से इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है ताकि आप अपने पेपर्स में अच्छे नंबर्स ले सकें। तो बेटा पढ़ा करें, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आप कुछ भी नहीं कर सकते, पेपर आप अच्छे तरीके से नहीं दे सकते। तो इसके बाद सवाल नंबर 3 है, पढ़ाई पर तवज्जो देने की ताकीद करने के लिए छोटे भाई के नाम ख़त लिखें। तो ये ख़त भी मैंने लिख के दिखाया है मुकम्मल। तो आपने यहाँ से इसको तैयार कर लेना है। बहुत आसान है, एक दफ़ा पढ़ने से तैयार हो जाती हैं उर्दू की चीज़ें जितनी भी हैं। तो पढ़ने में दिल लगाया करें बेटा लाजमी, क्योंकि पढ़ेंगे नहीं तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकेंगे। क्योंकि हमारा काम तो गेस्ट पेपर अपलोड करना है, हम आपके लिए अच्छे से अच्छा गेस्ट लेकर आते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आगे तैयार करना बेटा आपका काम है। तो अपने हर पेपर को अच्छे तरीके से तैयार किया करें और कोशिश किया करें कि आप अपने हर पेपर में 80% से ज़्यादा मार्क्स लेने की कोशिश किया करें। तो उम्मीद है बेटा आपको हर चीज़ की समझ आ गई होगी। तो इसके बावजूद अगर आपको इस पेपर में कोई मसला है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।